हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं, या तो कोई वीडियो से रिलेटेड लिंक भेजना हो तो भेज सकते हैं। मैं वहाँ पर एक्टिव हूँ। किसी का रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन ये है कि भाई जिसका रिप्लाई ना दे पाऊँ वो दोबारा मैसेज करे, डेफिनेटली उसको रिप्लाई मिल जाएगा। तो यार अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो भी कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अब आते हैं अपने वीडियो के टाइटल पर। मतलब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पाकिस्तान ने ही भारत के बारे में सब कुछ बक दिया और भारत को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, हाँ, अब ये देखते कि क्या ऐसी बात हुई है। तो क्या ऐसी बात नहीं है तो वीडियो देख के हमें पता लगेगा। बिल्कुल। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। इंडियन अफेयर का वीडियो, इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। पता नहीं क्या ऐसा हुआ है, अभी देखते हैं। तो कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी अचीवमेंट्स का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमने क्या उपलब्धियां हासिल कर ली हैं या फिर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये तो फिर कोई तीसरा व्यक्ति आकर बताता है कि आपने बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, तब एहसास होता है कि वाकई में हम तो बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। पहले तो कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, लाखों जाने गई। उसके बाद वैक्सीन आई और उससे हम बाहर निकले। आज भी दुनिया में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं ये तो सबको पता है। आधे से ज्यादा दुनिया रशिया के खिलाफ खड़ी हो गई है। वेस्टर्न देशों में एंटी रशिया सेंटिमेंट्स इतने हावी हो गए कि जो वहाँ पर रशिया के लोग रहते हैं उनको भी अपने ही देश के खिलाफ आवाज उठानी पड़ रही है। वो भी रशिया के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में इंडिया को भी बहुत ही सोच समझकर अपने कदम रखने पड़ रहे हैं। कोविड-19 को तो हैंडल कर लिया गया, अब बारी है रशिया यूक्रेन विवाद की। और अभी तक भारत इस मसले को बहुत ही शानदार तरीके से हैंडल कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनाइटेड नेशंस और बाकी देशों में जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं, इन्होंने पिछले कुछ समय में और खासकर रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बीच बहुत ही तारीफ योग्य काम किया है। ये बात अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान का पीएम इमरान खान खुद ही कह रहा है। दरअसल पाकिस्तान का पीएम इमरान खान पिछले कल पाकिस्तान में एक रैली को संबोधित कर रहा था, जिस दौरान उसने स्पीच में बोला कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारत की विदेश नीति है वो पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। इंडिया अपने लोगों के लिए काम करता है और इंडियन आर्मी बिल्कुल भी करप्ट नहीं है, यानी भारतीय सेना के अंदर बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है। इंडियन आर्मी भारत की सिविलियन गवर्नमेंट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पिछले 1 महीने के अंदर ही 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के साथ क्वाड सदस्य है, लेकिन फिर भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता है। ये है भारत की फॉरेन पॉलिसी। इमरान खान ने एग्जैक्टली कहा कि मैं हिंदुस्तान को दाद देता हूँ। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका की अलायंस की हुई है और अपने आप को कहता है कि न्यूट्रल है। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी उनके लोगों की बेहतरी के लिए है। कई देश पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि पाकिस्तान रशिया की आलोचना करे। इमरान खान भड़के और कहा कि क्या आप हिंदुस्तान को कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, हम क्या इनके गुलाम हैं? वैसे आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान को अचानक से क्या हो गया। कुछ महीने पहले तक तो वो भारत के ऊपर न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा था, तो आज अचानक से भारत की फॉरेन पॉलिसी की क्यों तारीफ कर रहा है? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मसला यहाँ पर ये है कि इमरान खान बहुत ही इमोशनल यानी भावुक किस्म का इंसान है, जो समय समय के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक को भारत और खुद अपने देश की सच्चाई से अवगत करवाता रहता है। इंटरव्यूज या फिर जो पब्लिक रैलीज होती हैं, वो वहाँ पर फ्लो में कई बार ऐसी बातें बोल देता है जो किसी एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं बोली जाती हैं और न ही बोलनी होती हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि कई बार इमरान खान अपनी जुबान के ऊपर लगाम नहीं लगा पाता है। इमरान खान को समझ नहीं है कि कई बार सच बोलने से ज्यादा अच्छा होता है चुप बैठना, मगर इमरान खान से वो होता नहीं है, जिसके कारण इमरान खान फ्लो में कभी अमेरिका के खिलाफ बोल देता है तो कभी यूरोपियन यूनियन के खिलाफ, कभी फ्रांस को धमकी देता है तो कभी इंडिया की तारीफें करने लग जाता है। इसके अलावा इमरान खान को अपनी सरकार बचाना आज की डेट में पाकिस्तान में काफी मुश्किल हो गया है। उसकी अपनी पार्टी के कई सारे लोग ही उसके खिलाफ हो गए हैं। वो वाला पॉलिटिकल प्रेशर है वो अलग से। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इमरान खान एक देश का पीएम बनने के लायक है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर हो ये वीडियो खत्म। अब आते अपने रिव्यू की तरफ। तो यार इमरान खान ने तो ये वाकई में बोला है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि भाई जिसका कोई तोड़ नहीं है इस दुनिया के अंदर, और जो इधर उधर इन लोगों ने स्टेप उठाए हुए वो बहुत ज्यादा कमाल है। हमको भी हैरान है कि इमरान खान ने ये बोल कैसे दिया फिर।
बस बोलना पड़ता है ना जिगर, सच्चाई को सामने रख के हर चीज बोलनी पड़ती है। वो तो है, लेकिन पता नहीं यार कैसे, अगर ये कैसे मुमकिन है यार। बस तो साफ बोला है जिगर, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मतलब कि ऐसा मतलब बोले तो यार आप लोग भी इस तरह की फॉरेन उसने बोला है कि इंडिया, उसने अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बना के रखे, अगर दुनिया में सेक्शन लगे हुए हैं उसके बावजूद भी इंडिया रशिया से तेल मंगवा रहा है। बिल्कुल, और सेक्शन पे ढेर लगे ना अपनी आवाम को सामने रख के उसने बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि भाई इंडिया के कुछ अंदर लोग रह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, गालियां पीएम को दे रहे होते हैं, कुछ बुरा भला कह रहे होते हैं। तो यार आप ये सोचो कि पाकिस्तान को कंपेयर करो, हम दोनों साथ आजाद हुए थे। देखो हम आपसे आगे थे 1970s के अंदर, हम आपसे आगे थे 1970 के अंदर, यही मतलब टाइम था कि हम लोग आप लोगों से आगे थे। आज आप लोग अपने आप को देखो और हम लोग अपने आप को देखे तो कहाँ फर्क है, आपको लग पता जाएगा कि आपकी गवर्नमेंट आपको, आपके इंडिया को कहाँ लेके जा रही है। फिर अंदर आप लोग बीच में और चीजें देख लो अपने कंट्री के अंदर और हमारे कंट्री के अंदर देख लो। हालांकि हमारा कंट्री छोटा है, हमें चलाने में ज्यादा आसानी होनी चाहिए, यूपी जितनी तो हमारे अंदर आवाम है। बिल्कुल सही बात है, ये 22-23 करोड़ आवाम ही है ना, और क्या यूपी में मुश्किल वो आए थे तो फिर 1.25 अरब आबादी, 1 अरब से ऊपर है। बिल्कुल, और वो आपको प्राइम मिनिस्टर आपको इस तरह का गवर्नमेंट लेके जाए, तो जो लोग इस तरह आलोचना वगैरह करते हैं वो ना ही करें तो बेहतर है। देखो ना, पाकिस्तान दुश्मन देश है, हम लोग एक दूसरे को मतलब कि एक आंख नहीं भाते हैं, लेकिन हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जलसों में पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के सामने ये बोल रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि आज इंडिया को 4 चांद उसने लगाए हुए हैं। बिल्कुल सही बजाज, मैंने ये मुश्किल से हल हुआ है। ये मोदी जी ने 18 घंटे 24 घंटों में 18 घंटे मेहनत करके इंडिया को इस मकाम पे पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटरव्यू में मैंने सुना हुआ था, बोलते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, कितने अपनी आवाम के लिए, अपने वतन के लिए, अपने कंट्री के लिए। फिर इससे बेहतर पीएम को कौन? वही अब देखो कभी कभी रातों को फोने आ जाती है, तो वो आधा पौना घंटा बात करते हैं, इससे पता लगता है वो वाकई में मेहनत करते हैं। इंडिया के उस मकाम पे पहुंचाया जिधर पाकिस्तान तो नहीं पहुंच सकता भाई। हाँ, इतने मुश्किल अनबिलीवेबल है। वो कहते हैं ना कि भाई नहीं हो सकता। इंडिया की खारजा पॉलिसी की जितनी भी तारीफ की जाए इतनी कम है। चलो आपके कंट्री में पेट्रोल महंगा, पेट्रोल हर जगह महंगा है, दुनिया के हर मुल्क में महंगा हुआ है ना। पाकिस्तान में भी हालात देख लें, इन्होंने खाली वोटों की वजह से रोका, नहीं तो ये भी 200 को क्रॉस कर हमारा, क्योंकि अभी फिर दोबारा वोट आने वाले हैं। तो यही बात है यार, हम तो आपके, मैं कहता हूँ खुद फॉरेन पॉलिसी की तारीफ और आपके गवर्नमेंट की तारीफ है। जो हमारा पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दुनिया की नंबर 1 है, तो फिर समझो कि 1 नंबर। जब दुश्मन ही आपकी तारीफ कर रहे हो तो दोस्तों की बात छोड़ ही दो। फिर दुश्मन आपकी तारीफ कर रहा है तो इसके बावजूद फिर कोई और कहे कि नहीं अच्छी, तो ये गलत। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो बाय।